नमस्ते दोस्तों। सोना है ना बहुत ही बढ़िया वर्ड जिसे सुनकर ही मजा आ जाता है। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा भी कोई होगा जिसे सोना ना पसंद हो। और पसंद भी क्यों ना रहे, एक आम इंसान जब काम पर से थक हार के अपने घर को आता है तो उसे क्या ही चाहिए होता है, एक पेट भरने के लिए खाने को मिल जाए और दूसरा सोने को मिल जाए। पर दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, हम इस वाले सोने के टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे उस वाले सोने के टॉपिक पर जिसकी चमक दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, यानी कि गोल्ड। दोस्तों हम सबको पता है कि गोल्ड के प्राइस नॉर्मली हमेशा बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि दुनिया में इनकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड उससे ज्यादा है। पर इतनी तेजी से बढ़ेंगे ये कोई नहीं जानता था। दोस्तों आज की डेट यानी कि 17 अप्रैल 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट इंडियन मार्केट में पहली बार 95,000 को पार कर दिया। अगर परसेंटेज में देखें तो जनवरी से अभी तक यानी कि लगभग 4 महीनों में इसने 22% का रिटर्न दे दिया और एनालिस्ट का मानना है कि ये जल्द ही 1 लाख को भी टच कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता, स्वागत है आपका एक बार फिर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो गोल्ड के दाम इतनी तेजी से बढ़ने लगे, और ये भी समझेंगे कि क्या अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा। तो आइए दोस्तों हम इसे पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। दोस्तों जब भी दुनिया में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, या अभी हाल ही में जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स के अंदर एक डर का माहौल आ जाता है कि जो उनके पैसे शेयर बाजार में लगे हुए हैं और कहीं अगर दुनिया में कोई बड़ा संकट आ जाता है या कोई ट्रेड वार ही स्टार्ट हो जाता है तो उससे उन्हें बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ऐसे समय में वे सेफ हेवन एसेट की तलाश करते हैं और सोना सदियों से सबसे भरोसेमंद विकल्प माना गया है। दोस्तों अभी हाल ही में 2 अप्रैल को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 180 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जिसका उद्देश्य था देश की इकोनॉमी और जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। उनका कहना है कि जब सस्ता फॉरेन माल अमेरिका में आता है तो उससे लोकल इंडस्ट्रीज सफर करती हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ से जो दूसरे देशों से सस्ता माल अमेरिका में आता था उससे उनके दाम अमेरिका में बढ़ जाएंगे, जिससे वहां के नागरिक अपने ही देश के प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करेंगे और वहां लोकल कंपनीज ग्रो करेंगी, जिससे वहां के लोगों को जॉब्स मिलेंगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों स्टार्टिंग में यूएस ने चाइना पर 34% का टैरिफ लगाया था, जो बढ़ते बढ़ते आज के डेट में 245% तक पहुंच गया। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि टैरिफ लगाने से गोल्ड का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों जब भी दो देश आपस में ट्रेड बैरियर्स बढ़ाते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज का बढ़ना जिसे टैरिफ कहा जाता है, या फिर सैंक्शंस का लग जाना, इससे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स को इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं इकोनॉमिक स्लोडाउन ना आ जाए, क्योंकि जब टैरिफ लगता है और चीजों के प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड में कमी आ जाती है। मान लीजिए चाइना का कोई सामान अमेरिका में 100 रुपए का बिकता था, लेकिन अब टैरिफ लगने के बाद उसी सामान का प्राइस 345 रुपए हो जाएगा। इससे इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा बढ़ जाता है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ हेवन एसेट जैसे कि गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड उन सिचुएशंस में स्टेबल माना जाता है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका प्राइस भी ऊपर चला जाता है। सेकंड पॉइंट है सेंट्रल बैंक्स बाइंग गोल्ड। दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2023 और 2024 में कई देशों के सेंट्रल बैंकों ने भारी मात्रा में सोना खरीदा। जैसे चीन ने अपने फॉरेन रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी को 8% बढ़ा दिया और पिछले 2 वर्षों में यूके से लगभग 700 मीट्रिक टन सोना इंपोर्ट किया। मार्च 2025 तक चाइना के पास 2262 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व हो चुका है। भारत में आरबीआई भी सोना धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा है। ये दिखाता है कि देश अपने फॉरेन रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि डॉलर्स की डिपेंडेंसी कम हो। ये खरीदारी मार्केट में सप्लाई को टाइट कर देती है और प्राइस को ऊपर ले जाती है। तीसरा पॉइंट है वीक यूएसडी एंड रेट कट्स। दोस्तों गोल्ड और यूएस डॉलर का रिश्ता उल्टा होता है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबल बायर्स को गोल्ड सस्ता लगता है। अभी उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा 2025 की दूसरी छमाही में, जिससे डॉलर पर और प्रेशर आएगा और सोने को फायदा होगा। रेट कट करने का मतलब होता है कि बैंक में पैसा रखने पर कम ब्याज मिलेगा। इससे होता क्या है कि लोग सोने जैसे रियल एसेट में पैसा डालना ज्यादा पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट है
गोल्ड ईटीएफ्स एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट। दोस्तों सिर्फ रिटेल ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी सोने में भारी निवेश कर रहे हैं। Q3 FY25 में $21.1 बिलियन का इनफ्लो गोल्ड ईटीएफ में आया, जो 226.5 मीट्रिक टन के बराबर है। दोस्तों ये दिखाता है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर भी सोने को लेकर बुलिश हैं और यही डिमांड और सेंटीमेंट सोने की कीमतों को लगातार ऊपर ले जा रहा है। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि क्या अभी हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए या अभी कुछ करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो अगर बड़े बड़े एनालिस्ट की बात करें तो कई टेक्निकल एनालिस्ट जैसे FX एम्पायर का कहना है कि गोल्ड अभी ब्लो ऑफ फेस में है, यानी बहुत तेजी से चढ़ा है और अब शॉर्ट टर्म करेक्शन संभव है। मॉर्निंग स्टार के जॉन मिल्स का मानना है कि सोने की कीमतें वर्तमान स्तर से 30 से 35% तक गिर सकती हैं। और अगर बैंक ऑफ अमेरिका का व्यू देखें तो वो पॉजिटिव है। उन्होंने 2025 के लिए गोल्ड का एवरेज प्राइस $3063 पर आउंस और 2026 के लिए $3350 पर आउंस प्रोजेक्ट की है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें 1 आउंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम्स। गोल्डमैन सैक्स का व्यू बहुत ही बुलिश नजर आ रहा है। उन्होंने अपना गोल्ड प्राइस का फोरकास्ट बढ़ा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि 2025 के एंड तक गोल्ड $3700 पर आउंस तक पहुंच सकता है और ये इस साल का उनका तीसरा अपग्रेड है। दोस्तों अगर इनका फोरकास्ट सही साबित होता है तो गोल्ड का रिटर्न इस साल के एंड तक 41% तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गए एनालिस्ट के ओपिनियन। अब आइए मैं अपना भी ओपिनियन बता देता हूं। तो दोस्तों इस समय गोल्ड की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है तो उसके लिए मेरे हिसाब से SIP मोड ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर कोई अपने एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए मेरे हिसाब से SIP मोड में ही इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट रहेगा, ताकि अगर कोई करेक्शन आ भी जाए तो फर्क ना पड़े और अपना इन्वेस्टमेंट भी होता रहे। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो प्लीज मेरे कहने से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान ना करें। अगर आप करना भी चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।